अक्सर बैट्समैन हमने देखा है कि अब मोस्टली बैट्समैन ठीक है ना, हालांकि आई थिंक ये चीज़ जो पहली दफ़ा मैंने देखी थी किसी बैट्समैन में अच्छे तरीके से जिसने इसको इस्तेमाल किया था वो अब्दुल रज़ाक थे कि जिस तरीके से वो ओपन स्टांस के साथ वो खेलते थे, स्पेशली जब आखिरी ओवर्स में लॉन्ग हैंडल वो यूज़ करते थे और जहाँ पे जो बॉल उनके आता था तो इवन यॉर्कर को भी वो अच्छी हिट मार लेते थे। तो अभी वो बात हो रही थी कि जी यॉर्कर जो स्टंप्स के अंदर है प्रेडिक्टेबल हो गया है। बहुत से बैट्समैन देखेंगे यहाँ पे अब नहीं फंसते हैं। क्यों नहीं फंसते हैं कि थोड़ा सा मिस करेंगे, ये तो उनके पास है ही है, सामने हिट मार लेंगे, मिड विकेट मार लेंगे, लेकिन जब से आपकी स्कूप शॉट आ गई है, इनोवेशंस आ गई हैं, ओवर द पॉइंट खेलने वाली आपके पास आ गई है चीज़ें, तो अब लेस इफेक्टिव रह गया है। तो अब इसका इलाज क्या होगा? मेरा तो आर के बन गया है कि यहाँ पे बॉल आएगा तो यहाँ से मैं मार लूँगा, कहीं पे भी मार लूँगा, उधर मारनी है मिड ऑफ के ऊपर से, उधर भी मैं खेल लूँगा। अब इसका हल क्या है वो सुहेल आके ज़रा अपनी वो बताएं हमें कि इसमें जैसे वसीम भाई बात कर रहे थे कि अब नॉर्मली आप देखते हैं वो रज़ाक भाई वाली ने बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दी कि वो आप उनको देखें तो उनका स्टांस भी थोड़ा ओपन होता था और फिर उसके बाद वो फर्दर इधर टांग बजाय इधर लेके आने के वो इधर लेके आते थे। तो उनका अब ये पूरी उनकी आग जो वो खुल गई थी, फ्री स्विंग उनको मिल गया था। तो अब नॉर्मली आपको सारे बैट्समैन जो है वो कंफर्ट ज़्यादा कर लिया उन्होंने, सारे बैट्समैन आपको नजर आते हैं कि वो क्योंकि नॉर्मली बॉलर्स डेथ बॉलिंग में यॉर्कर विद इन स्टंप कर रहे होते हैं, तो सब ने अब सबका आप देखते हैं तो ये इधर खुलता है। तो अब एज ए बॉलर क्या होता था, मैं बैट्समैन के ना एक तो देखता था कि उसकी ग्रिप ऐसी है, ठीक है, जिस बैट्समैन की ग्रिप ऐसी जिसका बल्ला इस फेज में आता है उसकी ये एरिया बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका इधर शॉट क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो ये करने के लिए मुझे पूरी रिस्ट को खोलना पड़ता है, तो इधर स्ट्रांग जोन मेरा नहीं बनता। तो मैं उस बैट्समैन को हमेशा वाइड यॉर्कर करता था। जिसका बल्ला जिसका फेस वो कहते हैं टूवर्ड्स पॉइंट इधर खुलता है, फेस ओपन होता है, उसका ये एरिया अच्छा होता है क्योंकि इधर रिस्ट अच्छे खुलती है, लेकिन ये यहाँ से मुझे इधर मारने के लिए पूरी रिस्ट को यूं करना पड़ता है। तो उसको आप इधर जब टारगेट करेंगे ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो यहाँ से ये फंस जाती है, रिस्ट फंस जाती है। तो ये इट्स अबाउट आपने वही बात प्रोएक्टिव होना होता है, आपने देखना होता है कि बैट्समैन की ग्रिप, बैट्समैन का स्टांस क्या है, उसकी टांग किधर खुल रही है। अब अगर मैं बैट्समैन को देखूँ उसकी टांग ये खुल रही है, तो अगर उसको मैं यहाँ टारगेट करूँगा ना उसकी ये, तो ये उसका ब्लाइंड जोन है, ठीक, उसको वो यहाँ पे वो ब्लाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हिट मारना बहुत मुश्किल होगा। और यहीं से अगर मैं उसको वाइड यॉर्कर करूँगा तो वहाँ पे रीच करना मोस्टली बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। कुछ बैट्समैन अब हैं जिन्होंने डेवलप कर लिए। मैं डेविड मिलर की मिसाल देता हूँ कि वो पहले इधर बहुत स्ट्रांग थे, यहाँ फंसते थे। तो मैं खुद भी उनको जब मैं खेलता था, मैं साउथ अफ्रीका 3 साल खेला, तो मैं उनको हमेशा वाइड यॉर्कर टारगेट किया करता था, तो वहाँ पे से ही हैड नो आंसर। बट अब आप देखते हैं तो वो आपको इधर भी छक्के मारते नजर आते हैं। हाँ, he has worked on this weakness. Exactly. तो उन्होंने अपना थोड़ा आप उनका देखेंगे तो रिस्ट को खोल लिया है, तो उनके लिए वाइड यॉर्कर अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा। लेकिन अगर जब वो वसीम भाई ने आगे बात की ना कि जब आप एक अपने वीक जोन को स्ट्रांग करते हैं कहीं ना कहीं, फिर तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। तो अब वो यहाँ पे तो स्ट्रांग हो गए, बल्ला खुल गया। अब अगर आप उनको यहाँ पे बॉलिंग करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप उनको फंसा लें। सो इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट रीडिंग, कि आपने बैट्समैन को भी रीड करना है। ये वाला यॉर्कर, यस, इट्स अबाउट स्ट्रीट स्मार्टनेस एज वेल। जिस तरह आपने कहा कि मैं चेक करता हूँ कि उसने कैसे मैं सबसे पहले कैसे हैंडल किया हुआ है, सबसे पहले मैं बैट्समैन का चेक करता था कि उसका बल्ले का फेस किधर है। अगर उसका फेस खुला हुआ है, वसीम भाई बैट्समैन है, he can guide us better, कि अगर फेस खुला हुआ है तो उसका इधर शॉट बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसका इजी फ्लो है। लेकिन अगर मुझे यहाँ खेलना है ना तो यहाँ के लिए यहाँ से आके मुझे यूं करना पड़ेगा, तो तब मेरा ऑन लगेगा। वसीम, ये सब कोई कोच तो नहीं सिखाएगा, ये तो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये एक सेल्फ इंटेलेक्ट है जो इंसान के अंदर होगा। और वो स्ट्रीट स्मार्टनेस शायद इतनी एकेडमीज में तो खेलते हैं लड़के, बट वो मैचेस देख के, अच्छी बैटिंग देख के भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। एक बैटर, अच्छे बैटर को देख, मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, वो याद होगा शाहीन ने मैथ्यू हेड के अगेंस्ट बॉलिंग की थी, वो उन्होंने यहाँ से याद है वो याद मार के तो जब आपको छक्के मारने हैं ना, तो एज ए बॉलर मुझे पता है कि सबसे मुश्किल छक्का मारना किधर है। वो ऑब्वियसली अगर मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ तो मेरे लिए इधर छक्का मारना सबसे मुश्किल है। तो अगर हम वहाँ पे वाइड यॉर्कर बॉलिंग जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि हम नहीं सीखते, हम सिर्फ स्टंप्स के बीच में यॉर्कर करके बस डंडों को मारना है। वहाँ पे इफ यू मिस तो मोस्टली जो आपको सामने छक्का लगता है।
बट वाइड यॉर्कर पे छक्का मारना बहुत मुश्किल है, बैटर को कंफर्ट जोन से निकाल। सेम गोज टू अभी 3 बॉलों पे 12 चाहिए था, आसान चीज़ थी। हाँ। उस बैट्समैन को आप अगर राइट हैंड खेल रहा है उसको मैं अगर इधर यॉर्कर मारता कि भाई इधर छक्का मार ले, यहाँ छक्का मारना सबसे मुश्किल काम है। सो इट्स अबाउट स्ट्रीट स्मार्टनेस कि आपने ये आपको बाहर से कोच नहीं बता सकता जी। कोच वाली जो बात हो रही थी वो वो फिर सुपर ओवर में अमेरिका के बॉलर ने ज़्यादा अच्छा बॉल किया ना इसका। आप उसकी बात मैं बिल्कुल उसको कोट करना चाहूँगा कि आप देखें कि उसने एग्जैक्टली जब छक्के चाहिए उसको 18 रन मिल गए। अब उसको पता है कि सिर्फ छक्के मार के ही वो जीत सकते हैं। उसने कहा भाई मुझे इधर छक्का मार लो। 6 बॉलों में अगर मैं 6 कराऊँ ना तो 1 छक्का को बैट्समैन मुझे मार देगा, लेकिन 3 छक्के यहाँ पे नहीं मार सकता एक्स्ट्रा कवर पे। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस, सो इट्स अबाउट कि आप कितने एज ए क्रिकेटर कितने स्मार्ट हैं, कितने आप सिचुएशन को, कंडीशन को कितना जल्दी आप असेस करते हैं। बाउंसर का आपसे पूछा नहीं हमने कि बाउंसर क्यों मना हो जाते हैं, मतलब बाउंसर कौन से बैट्समैन को मारने चाहिए, कौन से को नहीं मारने चाहिए। वो कल पाकिस्तानी बैट्समैन हो तो सबको मारे। मगर यही स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये एक कोई कोच आपके अंदर इन्फ्यूज नहीं कर सकता। देखिए व्हाई डू वी लैक एट दैट स्ट्रीट स्मार्टनेस। मैं आता हूँ इस पे। देखिए पहले ये चीज़ें कहलाती थी स्ट्रीट स्मार्टनेस कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं। मतलब हम बैटर्स की स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात करते हैं। जावेद मियादाद पॉप्स अप इनटू माय माइंड। आपके पास इतनी सपोर्ट नहीं थी जितनी अब आपके पास है। आई वोंट कॉल इट अ स्ट्रीट स्मार्टनेस नाउ, मैं इसको कॉमन सेंस बोलूँगा कि ये मैचअप सब ये बात कर रहे हैं, ये ग्रिप की ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आपके पास डेटा मौजूद है कि मिलर कहाँ पे खेल लेता है, कहाँ पे नहीं खेल लेता है, या कहाँ पे लेटली उसने इम्प्रूव किया है, तो कौन से एरियाज हमने। लेकिन जब हमारा बिलीव नहीं आएगा इस चीज़ के ऊपर, हम डेटा का यूज़ ही नहीं करेंगे, तो हम जितना मर्जी डेमो यहाँ पे करते रहेंगे। मतलब डू यू रियली थिंक कि जिस तरह की हारिस है या हारिस की एक पर्सनैलिटी है, जिस तरह वो बॉलिंग करता है, वो नोट कर रहा होगा इसकी बैट्समैन का स्टांस क्या है या उसकी ग्रिप कैसी है, ये इसको कहाँ पे करना है, उसको पहले से बताना होगा कि भाई फलाना बैट्समैन आया है, इसको हमने वाइड यॉर्कर करनी है, ये आया इसको हमने शॉर्ट ऑफ लेंथ करनी है। तो वो प्लान आप पहले से बनाते हो, फिर एक कल्चर वो डेवलप होता है। वो जो आप आगे बात करी थी टीम मीटिंग या कोच की इंपॉर्टेंस, तो वो जब बॉलिंग मीटिंग होगी ना तो वहाँ पे ये चीज़ें प्लान ए, प्लान बी, स्ट्रॉन्ग जोन, वीक जोन, ये सिचुएशन आई तो हम क्या करेंगे, ये सारा बेसिकली डाटा आप बॉलर के दिमाग में फीड करते हो। फिर डिसीजन उसी ने लेना है। वो आप वाली बात ठीक है, ग्राउंड के अंदर तो कोच आगे नहीं बताएगा, बट जब आप मैच से पहले वो डाटा एक किस्म का फीड करते हैं, कंप्यूटर है ना इंसानी दिमाग, आपने यहाँ फीड कर दिया कि यार ये सिचुएशन आई, हमने यूं रिएक्ट करना है। ये जैसे हारिस की इन्होंने बात की कि वो शायद इतना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, हर बंदा नहीं होता है, तो उसके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ऑप्शन बता दिए जाएँ। ठीक है, उसमें कोच के साथ कप्तान का बड़ा रोल है कि उस मीटिंग में आई बिलीव के बॉलिंग मीटिंग में कप्तान का बैठना इतना ही ज़रूरी है जितना किसी बॉलर का, कि कप्तान को पता होना चाहिए कैप्टन को कि क्या प्लान बन रहा है। और अगर ड्यूरिंग द मैच बॉलर पैनिक कर जाते हैं, सिचुएशन को देख के हो जाता है, अगर वो पैनिक करता है तो कैप्टन जाके उसको रिमाइंड कराए कि भाई हमने ये डिस्कस किया था, इस सिचुएशन हमने यूं रिएक्ट करना है। और डेटा की इंपॉर्टेंस हमने देख ली 2023 वर्ल्ड कप में। नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका जब आमने सामने धर्मशाला में हुआ, नेदरलैंड्स के कैप्टन आपको सारे वक्त हर थोड़ी बाद वो एक पेपर निकालते थे, बैटर चेंज होता था तो वो देखते थे क्या करना और क्या नहीं करना है। पेपर पे ही देख लें, ऐसी पर्चे निकाल लें, बट कुछ अप्लाई तो करें। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, जोर का जोर का। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा और इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।